जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद संतोष पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर हमने स्टार्ट कर रखी है आपके लिए, टेंसेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज टेंसेज का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपके लिए जो टेंसेज की जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं ये डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम टेंसेज के जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। और आज कोशिश करेंगे कि ये आधा घंटा का वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टाइप की आपको दे सकें, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आपको काफ़ी सारी मदद करें। दोस्तों आइए अपने वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसके कीवर्ड क्या क्या हैं, किस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा और कैसे यूज़ किया जाएगा। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मैं आपको पहले से ही बताता रहा हूँ कि वर्ब के साथ यदि एस या ई एस लगाएं तो वो हमारी क्या हो जाती है, जो वर्ब है वो हमारी क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। हमने किया भी था सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये, हैबिट को शो करने के लिए। अगर हमारी कोई हैबिट है, हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत होता है, जो हम ऐसी चीज़ें जो हम बार बार करते हैं, किसी एक ख़ास इंटरवल पर डेली करते हैं, एक वीक में करते हैं, मंथली करते हैं या कभी कभी करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी आदतें। दूसरा, फैक्ट्स को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो बातें सच होती हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ट्रू फैक्ट है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और साइंटिफिक फैक्ट जैसे किसी भी मटेरियल के बारे में, जैसे बर्फ़ है 0 डिग्री पर जमती है, तो ये क्या है, एक फैक्ट है। ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, ना तो पास्ट टेंस में आ सकते हैं ना फ्यूचर टेंस में आ सकते हैं। अगर वो आपका एग्जाम्पल में देगा तो पास्ट या फ्यूचर में करके देगा, वो एरर हो जाएगा। और तीसरा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमेशा प्रेजेंट टेंस पर ही रहेंगे। और आपका चांस है कि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन इस पे आएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ पे ही आएगा ज़्यादातर। अगर प्रेजेंट टेंस में से कोई एग्जाम पर आएगा एग्जाम में आपके लिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आएगा। और कीवर्ड जो है इसके वो हैं, प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड हैं जैसे यूजुअली, ठीक है, सामान्यतः, ऑफन, ऑलवेज, एवरीडे। ठीक है, ये हैं, और भी हो सकते हैं 2 4। जैसे एवरी डे की जगह पर एवरी वीक कर सकते हैं, एवरी मंथ कर सकते हैं, एवरी ईयर कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, एक हैबिट ही तो है। जैसे मैं हर सप्ताह मंदिर में जाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी हैबिट है, प्रत्येक सप्ताह जाता है। तो हैबिट के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ अगर वर्ब डायरेक्ट दे रखी है तो प्लूरल है, और उसके अंत में एस या ई एस है तो वो सिंगुलर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हैबिट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे दिस मैन गोज टू लाइब्रेरी। ठीक है, इनमें से कौन सा ही ले सकते हो, जैसे यूजुअली ले लिया। ठीक है, अब किसी आदमी के बारे में बता रहा है कि ये आदमी सामान्यतः क्या करता है, लाइब्रेरी में जाता है, तो उसको दिखाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर यूजुअली कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा टेंस है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है। और वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि गोज क्या है, गोज है
सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब के अंत में एस या एस आया तो वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन किया हु गोज टू लाइब्रेरी डेली, आंसर मिला दिस मैन, और दिस मैन है ये सब्जेक्ट है और ये हमारा सिंगुलर है। और जैसे मैन के केस में क्या होता है, मैन ये सिंगुलर होता है और MEN क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पर भी आपको एरर दिया जा सकता है कभी कभी। लेकिन अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में हैबिट के लिए अब वो यूजुअली की जगह है ऑफन भी कर सकता था, ठीक है, और ऑलवेज भी कर सकता था, या एवरी डे भी कर सकता था, एवरी वीक भी कर सकता था, एवरी मंथ भी कर सकता था। ठीक है, अब जैसे यही सेंटेंस हो सकता था दिस मैन गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे, कि ये आदमी लाइब्रेरी में हर रोज जाता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हैबिट का ही ले लेते हैं एक और, आई लाइक टू वेक 6 AM डेली। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ सुबह 6 बजे उठना हर रोज। अब देखो डेली क्या है, एवरीडे का ही दूसरा फॉर्म है। डेली का मतलब है रोज, तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी आदत है। हैबिट के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में वर्ब को जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म पे रहेगी, तो यहाँ पर वर्ब है लाइक, ठीक है, या वेक, दोनों ही वर्ब हैं। तो ये जो लाइक है प्लूरल है वर्ब, और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, फैक्ट ले लेते हैं कोई, जैसे कैट्स लाइक मिल्क। ठीक है, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को क्या है, दूध पसंद है। ये बात तो सभी बिल्लियों के लिए लागू होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक फैक्ट है, झूठ तो है नहीं ये। तो इसका मतलब ये क्या है, एक फैक्ट है कि बिल्लियों को क्या है, मिल्क पसंद है। तो इसका मतलब अगर ये फैक्ट है तो ना तो ये पास्ट पे आएगा और ना ही फ्यूचर पे आएगा, ये किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट टेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वर्ब को ढूंढे, ये वर्ब है, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, और हमारी किस में है, प्रेजेंट में है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन किया हु लाइक्स मिल्क, या ठीक है, तो आंसर मिला कैट। और कैट्स क्या है, प्लूरल हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कैट की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इससे पिछला जो चैप्टर था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फैक्ट के आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक और दे देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे फैक्ट की बात करें, जैसे दिल्ली इज इन इंडिया, या यूं कीजिए न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, ये भी एक फैक्ट है। ये जो नई दिल्ली है वो कहाँ है, भारत में है। तो ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस पर होना चाहिए। हमने वर्ब देखी इज ले रखी है, तो इसका मतलब ये ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में है। तो फैक्ट और हैबिट हमेशा क्या रहेंगी, प्रेजेंट पे रहेंगी। और जैसे एक, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे वाटर फ्रीजिज एट 0 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ये पानी क्या है, 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। ये क्या है, फैक्ट है, बिल्कुल है, फैक्ट है, सत्य है। तो ये किस पे रहेगा, प्रेजेंट टेंस पे रहेगा। वर्ब देखी फ्रीजिज, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो इसका मतलब, और ये चीज़ समझने के लिए अगर आपको वाटर की समझ नहीं आई तो आप पिछली वीडियो पर चले जाना सब्जेक्ट और एग्रीमेंट्स के, वहाँ समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और फर्स्ट फॉर्म पे है, तो ये क्या है,
प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारी हैबिट है, हैबिट के लिए हम यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, एवरीडे वो सेंटेंस में देगा। ठीक है, अब वो एरर दे सकता है, जैसे कैट लाइक्ड मिल्क करके दे सकता है। ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली वाज इन इंडिया ऐसे कर सकता है। तो ये गलत है सारा। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ पे ज़्यादातर यहाँ पे जो एरर हैं वो हमारे दिए जाते हैं इस केस में। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे ऐसे ट्रुथ हैं जो मतलब सच हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे सन राइजेज इन दी ईस्ट। ठीक है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सभी जगह के लिए सच है। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, या ट्रूथ है। यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस पे रहेगा। हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और वर्ब किस फॉर्म पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अब वो एग्जाम में कैसे देगा आपको होनेस्टी। अब देखो ये प्रेजेंट पे है, इज है। ठीक है, एग्जाम में कैसे देगा, होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे करके देगा। ये गलत हो जाएगा, आपको डायरेक्ट भी नहीं देगा, कुछ और ऐड कर देगा। इसमें क्या ऐड कर देगा, जैसे इन दी अर्लियर टाइम, पुराने समय में क्या था, होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी करके दे देगा। जैसे एक सेंटेंस बना दिया हमने, इन दी अर्लीस्ट टाइम होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे प्रेजेंट में आए, पास्ट के वाक्य में आए, या फ्यूचर के वाक्य में आए, किसी भी सेंटेंस में आए, सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस पे चल रहा हो, अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो हमेशा अपने प्रेजेंट टेंस पर रहेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो हमारा एरर होगा, प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एरर दिया जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रुथ के ही ऊपर दिया जाएगा। बाकी आपको याद रखना है इसके लिए कीवर्ड, कीवर्ड से पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट में है। यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 टेंसेज को एक साथ डिस्कस करेंगे, वो एक दूसरे से कोरिलेट है। देखो दोस्तों, जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के लिए और भी काफ़ी सारे रूल हैं कि प्रेजेंट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उनमें से आप एरर नहीं बना सकते। जो एरर बनाते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, इन्हीं फैक्ट के ऊपर एरर बनता है। अगर वो आपको करने लगे, अब जैसे कोई टीचर करवा रहा है, 100 रूल करवा लिया इसके लिए, तो वो कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं, वहाँ से कुछ आना तो है नहीं हमारे एग्जाम्स में। हाँ, सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, वो अच्छी बात है। इसके बाद करते हैं हम 3 टेंस को एक साथ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअल में होता क्या है, इन तीनों टेंसेज के जो जैसे प्रॉब्लम है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज की जाती हैं, और उससे आपके यहाँ पे एरर बना के आपको पेश किया जाता है। तो सबसे पहले इनको समझेंगे और एरर कैसे दिया जाता है ये देखेंगे, और जो ज़रूरी है वो इनमें हम करेंगे। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के मैंने पिछले वीडियो में आपको सभी टेंसेज के स्ट्रक्चर करवाए हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज, हैव और हैड। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है प्रेजेंट की, तो हैड नहीं आ सकता।
इसलिए हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ होगी या हैव होगी। ठीक है, परफेक्ट के बाद डायरेक्ट टेंस दे रखा है तो इसका मतलब हैज़ हैव के बाद क्या हो जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद सेंटेंस में कुछ हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ना प्रोनाउन वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह हो सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट पे, हैज़ और हैव। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इसका मतलब वर्ब हमेशा किस पे रहेगी, अपने आईएनजी फॉर्म पे रहेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म पे रहती है। अब हैज़ हैव और आईएनजी को कौन कनेक्ट करेगा, बीन कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हैज़ हैव और हैड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म पे ही आएगी। तो हैज़ हैव और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मिलाने के लिए हमने बीन का प्रयोग किया। अब देखते हैं ये टाइमलाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टाइमलाइन क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा है, मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम है जो चल रहे हैं, ये पास्ट की तरफ है जो पीछे टाइम था, ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आने वाला क्या है, फ्यूचर है। ये हमारी टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन पर हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। वैसे इसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी मददगार है। आप भी समझ जाओगे कैसे है। जैसे ये हमने टाइमलाइन ली, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट से पहले पास्ट की तरफ एक पॉइंट होता है, वहाँ पर कोई घटना हुई और वहीं पर वो समाप्त हो गई, तो वो क्या होती है, सिंपल पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इसके लिए आपको अब डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि आप अगर प्रेजेंट पर हो यहाँ पर, तो पास्ट की कोई घटना उसी पॉइंट पर होके वहीं पे समाप्त हो गई, उसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो एक दिन में ही खत्म होगी हो, एक साल में, एक सेंचुरी में, ड्यूरेशन लंबी हो सकती है, लेकिन वो पास्ट में ही खत्म हो गई और उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना भी नहीं है, तो उसके लिए क्या है, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ये टाइमलाइन हमारी, हम यहाँ पर जैसे किसी पॉइंट पर प्रेजेंट में हैं, यहाँ पर कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो चलते चलते प्रेजेंट तक आ गया। ठीक है, आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये बात पक्का नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि ये यहीं पे समाप्त हो गया, ये यहीं पे मतलब समाप्त की बजाय कंप्लीट हो गया है ये अपने आप में, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पर परफेक्ट। ऐसा इवेंट जो पास्ट से कहीं से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक आ रहा है, हमें इतना पता है कि सिर्फ वो प्रेजेंट तक आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ऐसे इवेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जैसे ये हमारी टाइमलाइन है, इसके अंदर इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रेजेंट में हैं, एक इवेंट कोई यहाँ पास्ट में शुरू हुआ और उसके बाद वो प्रेजेंट तक आया, और इसके बाद आगे भी चला, इसके बाद आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसी उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट प्रेजेंट पर आया, और पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी रहेगा या चल रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा।
प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे मेरे पास 2 कार हैं 2 साल से, ठीक है, तो अब तक हैं और आगे भी रह सकती हैं, तो दोनों ही इसमें यूज किए जा सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज किया जा सकता है। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से कौन सा टेंस यूज करें, ये काफ़ी हाई लेवल की बात है, यूपीएससी एग्जाम लेवल की, वो हमारे जैसे एचएसएससी एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की, ये आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे आप किसी पर्सन को जानते हैं 2 साल से, मान लिया 2 साल पहले आप यहाँ पर उससे मिले, ठीक है, और अब तक आप उसको जानते हैं, तो फ्यूचर में भी जानेंगे, भूल थोड़ी जाएंगे आप उसको, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे आपके पास एक कार है, 2 साल पहले ली थी आपने, 2 साल पहले, और वो अब तक है, तो फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी इस बात का नहीं पता, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कोई 2 घंटे से स्टडी कर रहा है अब तक, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और अगर हमें उसी बात पे जोर देना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, भाई ठीक है, वो अब तक पढ़ रहा है, और इसमें होता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ पे जोर देता है, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या कीवर्ड आते हैं, जैसे लास्ट और यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, ये इसके मेन 2 कीवर्ड हैं। अगर ये सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और लास्ट क्या हो सकता है, लास्ट जैसे लास्ट डे हो सकता है, ठीक है, लास्ट डे हो सकता है, सेंटेंस में लास्ट डे भी आ सकता है, लास्ट मंथ भी आ सकता है, लास्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है, और यस्टरडे आ सकता है। और जैसे प्रॉपर अगर ईयर दे रखे है, जैसे 90, 60, 90, 70 ऐसे दे रखे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उसने प्रॉपरली एक पॉइंट दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट की है जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 दिन की हो सकता है कि वो काम 10 दिन तक चला हो, 15 दिन तक चला हो, हम उसको एक पॉइंट मानकर चलेंगे। जैसे 1960, 1960 में, ठीक है, तो 1960 में अगर कहीं लिखा है तो उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल से भी दे देंगे आपको इसके, जैसे लास्ट के देते हैं, जैसे लास्ट के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, पिछले साल की, तो सेंटेंस में क्या आया हमारा, लास्ट आया। लास्ट हमारा क्या है, कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। हमें पता है लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, और लास्ट ईयर भी हो सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और सिंपल पास्ट की फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब ये हमारी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पे है, ठीक है। डाई, डाइड, डाइड एक प्रॉपर वर्ब है। प्रॉपर वर्ब क्या होती है, किसी भी वर्ब के आगे आप ईडी लगा दें सिर्फ, और वो उसकी फॉर्म बन जाए सारी, ठीक है। जैसे कुक की है, कुकड, कुकड, ठीक है, ये सारी प्रॉपर वर्ब है। इम्प्रॉपर वर्ब क्या होती हैं, जैसे डू, डिड और डन, ठीक है। अब इसमें डू ईडी लगाने से ये दूसरी और तीसरी फॉर्म इसकी नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर वर्ब है, ये प्रॉपर वर्ब है। तो ये एक प्रॉपर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आई है। क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कीवर्ड का यूज किया गया था। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यस्टरडे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी
क्रॉस्ड द रिवर यस्टरडे। ठीक है, हमने कल एक नदी पार की। तो जैसे ही हमने सेंटेंस को देखा तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिखा, यस्टरडे दिखा। यस्टरडे दिखते ही हमें क्या पता चला कि सिंपल पास्ट टेंस का क्या है, ये एक कीवर्ड है। तो इसका मतलब सिंपल पास्ट में होना चाहिए हमारा सेंटेंस। क्या हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है? सिंपल पास्ट के लिए क्या कंडीशन है, उसका स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है सिंपल पास्ट का, कि सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट देखे हमने, वर्ब देखी, क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट मिल गया वी। ठीक है, जो प्लूरल है। अभी सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे लेना कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस सही है। अब जैसे इसका ले लेते हैं, अगर फिक्स ईयर दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, फिक्स दे रखा है किसी पास्ट में जिसका आज से लेना देना कुछ है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे ही लिव्ड इन दिल्ली इन 1980। वो 1980 में दिल्ली में रहता था। ये जैसे एक कोई सेंटेंस है हमारा। तो हमने देखा कि एक ईयर दिया गया है 1980। तो अगर फिक्स दिया गया है, पॉइंट दिया गया है पास्ट में कोई, सिंपली ड्यूरेशन उसकी लंबी है, हालांकि 1 साल की है, लेकिन फिर भी फिक्स है वो, तो इसका मतलब उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इनके लिए क्या कीवर्ड रहेंगे, बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो 2 कीवर्ड्स हैं जो दोनों के लिए यूज होंगे, 2 कीवर्ड्स हैं जो दोनों के लिए यूज होंगे, इसीलिए इनमें डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इनमें से कौन सा भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये टेंस भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, सिंस और फॉर। अगर सिंस या फॉर हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही एग्जाम्पल है वो। सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा, फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा, इसमें भी एरर दे सकते हैं वो। जैसे पहले टाइमलाइन पे ऊपर समझाता हूँ मैं। एक टाइमलाइन लिया एक, इसके ऊपर हम यहाँ पर हैं प्रेजेंट में। पास्ट का कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी प्रकार से इसकी ड्यूरेशन भी कितनी हो सकती है, मतलब ये 1 मिनट का हो सकता है, 1 सेकंड का हो सकता है, लेकिन है पॉइंट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंस से। ठीक है, जैसे सिंस 8 o'clock। ठीक है, अगर 8 o'clock लगाएंगे तो सिंस लगाएंगे उसके आगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट है एक टाइम का, जैसे 8 बजे। ठीक है, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से। तो सोमवार क्या लिया इसने, पॉइंट ऑफ टाइम लिया, इसलिए सिंस का यूज किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। सिंस जनवरी, जनवरी से। हालांकि जनवरी लंबा चौड़ा पीरियड है, लेकिन जनवरी एक पॉइंट लिया इसने, और उससे अगर जनवरी का यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या है, जनवरी से। ठीक है, जैसे सिंस 1970, 1970 से। जैसे कंपनी वगैरह के जो लोग होते हैं तो वो अपने नीचे लिखते हैं कि सिंस 1970। फोर का यूज कहाँ करेंगे इसी केस में, फोर का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम था। ठीक है, और उससे चले हम प्रेजेंट की तरफ, कितना चले ये मायने नहीं रखता, ये रखता यहाँ पर मान लिया आ गए हम, तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस कहाँ यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम।
एज ए पॉइंट, जैसे 8 o'clock को पॉइंट ले लिया, मंडे को पॉइंट ले लिया, जनवरी को पॉइंट ले लिया, 1970 को पॉइंट ले लिया। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम, 4 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ के क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। जैसे पीरियड ऑफ टाइम की बात, ये तो फिक्स टाइम था, अब जैसे करते हैं 4 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट का टाइम कोई फिक्स तो है नहीं, वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। 5 मिनट की बात करें किसी भी 5 मिनट की, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे फॉर ए वीक या फॉर 8 आवर। ठीक है, 8 घंटे के लिए। अब 8 घंटे कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, तो उसके लिए 4 यूज करेंगे, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम है। 8 घंटे क्या है, एक लेंथ है टाइम की, तो इसलिए 4 यूज किया जाता है। लेकिन अगर 8 o'clock की बात करें, तो वो फिक्स टाइम की बात करें, वो टाइम बता रहा है कि 8 बजे, तो इसलिए उसके साथ सिंस यूज किया जाता है। जैसे फॉर ए वीक, ठीक है, फॉर ए ईयर या फॉर 2 ईयर, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे 5 साल के लिए। अब 5 साल कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, एक लेंथ है टाइम की, इसलिए इसके साथ 4 का यूज किया जाता है। ये तो था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर टाइम लंबा दे रखा है, उसको बता रखा है, फिक्स नहीं दे रखा है कोई पॉइंट, तो उसके लिए हमेशा 4 का यूज किया जाएगा। जैसे फॉर 5 मिनट, फॉर 8 आवर्स, फॉर ए वीक, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले बताया था सिंपल पास्ट के बारे में। अगर पास्ट की कोई पॉइंट है, घटना है, तो उसके कीवर्ड रहेंगे लास्ट, यस्टरडे, और कोई फिक्स ईयर दे रखा होगा, तो उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके ऑपोजिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कीवर्ड जो होंगे वो हमारे सिंस या फॉर रहेंगे। ये कंटिन्यूटी को दिखाएंगे पास्ट से किसी टाइम के अब तक की होने की। ठीक है, उसके लिए हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज करना पड़ेगा, और ये दोनों ही सही रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है आई हैव, और ये वर्ब है हमारी स्टडी, यूज करनी हमने फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जैसे ये आ गया, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे या हैव भी हटा दो, आई, इसके बाद खालिस्तान है, स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि 2 आवर्स दे रखे हैं और 4 दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो 2 आवर्स, इसका मतलब क्या दे रखे है, ये 2 घंटे, एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखे है, न कि कोई फिक्स टाइम दे रखे है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखे है, तो इसका मतलब ये क्या है, 4 का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करेंगे। वो यहाँ पर सिंस भी दे सकता था आपको कंफ्यूजन करने के लिए, सिंस 2 आवर्स, लेकिन वो गलत हो जाता। अब हमें पता चल गया कि 4 का यूज किया है, तो सिंस या 4 का यूज कहाँ होता है हमें पता है, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे रहेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे रहेगा, तो क्या होगा, आई के साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, आई हैव। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म ले लो, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर हो सकता है कि आई हैव, उसके बाद क्या यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, और वर्ब किस फॉर्म में ले जाएंगे, आईएनजी फॉर्म में ले जाएंगे, स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ से, या तो आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स या आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा होगा। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स कह रहा है कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, वो अब तक की बता रहा है कि मैंने अब तक क्या की है, 2 घंटे पढ़ाई की है। लेकिन
इस सेंटेंस में देखें, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब ये है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और आगे भी कंटिन्यू रखेगा, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो जिस टाइम पे ये बात कह रहा है इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहा है। और अगर वो 2 घंटे पढ़ा है उससे पहले तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको याद ना रखना है कि सिंस या फॉर आएगा तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों टेंसेस को एक साथ लेके कंफ्यूज कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनके अंदर एरर दिया गया है। एरर कैसे दिया जाता है, जो सिंपल पास्ट होता है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वर्ब हैं वो इंटरचेंज कर दी जाती हैं, और वो हमें कैसा पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा उनके कीवर्ड से। तो सिंपल पास्ट के कीवर्ड भी हमें पता है, लास्ट या यस्टरडे, और प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल है, हिज फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। अब हमने देखा कि लास्ट दे रखा है तो हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, और सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब हमने देखा क्या सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो सब्जेक्ट है हमारा हिज फादर, क्वेश्चन किया हु हैज़ डाइड लास्ट वीक, हिज फादर ये हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद वर्ब देखी हैज़ डाइड, वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन इसमें क्या था, हमारा होना चाहिए था सेंटेंस सिंपल पास्ट में, क्योंकि हमारा कीवर्ड लास्ट दिया गया है, लेकिन सिंपल पास्ट में सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसके साथ अब यहाँ पर हैज डाइड दिया गया है, तो मैंने आपको बताया है कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये जो डाइड है ये हमारा ये कौन सी फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है यहाँ पर, लेकिन सिंपल पास्ट का कीवर्ड कहता है कि ये सेकंड फॉर्म में ही होना चाहिए, तो इसको सेकंड फॉर्म में हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप हैज को यहाँ से हटा दोगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिज फादर डाइड लास्ट वीक सही है, हैज डाइड लास्ट वीक गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट हमें सिंपल पास्ट की कहता है और सिंपल पास्ट के लिए हमें वर्ब को सेकंड फॉर्म पे ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई लिव्ड हेयर सिंस 1980, कॉमा देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। अब देखो, सबसे पहले हमने वर्ब देखी यहाँ पर लिव्ड। सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप सबसे पहले वर्ब को देखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। इसके बाद आगे चले, सिंस दे रखा है। ठीक है, और सिंस क्या दे रखा है, सिंस 1980। अब हमें पता है कि अगर सिंस हमारा दे रखा है, अगर हमारा सिंस या फॉर सेंटेंस में दिया गया है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, 1980 से अब तक की बात कर रहा है वो, 1980 से अब तक वो चीज़ चल रही है। ठीक है, यही तो है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी चीज़ पास्ट में शुरू हुई और अब तक चल रही है। तो सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब हमारी जो वर्ब होनी चाहिए वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होनी चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होनी चाहिए, लेकिन इसने दे रखे हैं सिंपल पास्ट में, तो ये यहीं पे एरर हो गया। तो इसका सही हो जाएगा आई हैव लिव्ड, ये होगा, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, या फिर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। आई हैव बीन लिविंग। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको याद है ही, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हैव का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन ए मंथ बट ही नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ब को फाइंड आउट किया, इज सिटिंग, इससे क्वेश्चन किया हु इज सिटिंग, द ओल्ड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया जो सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब भी क्या है, हमारी सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है। इन दैट रूम लिव्ड हेयर, अब देखो यहाँ पर कौन सी इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर लिव्ड यूज किया है तो सिंपल पास्ट है ये,
सिंपल पास्ट की फॉर्म को यूज़ कर लिया। फॉर मोर देन ए मंथ, अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, फॉर का यूज़ कर लिया। अब फॉर का आते ही हमें क्या पता चल गया, सिंस या फॉर का यूज़ अगर हमारे सेंटेंस में किया गया है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैज़ प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, या फिर हैज़ या हैव फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रखी है, लेकिन कीवर्ड्स के हिसाब से तो ये गलत है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसका मतलब या तो लिव्ड की जगह पर हम यूज करेंगे हैज लिव्ड, क्योंकि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है हमने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करेंगे हैज, और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, लिविंग होता है, आईएनजी फॉर्म में होती है, और इनको कनेक्ट करने के लिए बीन का प्रयोग करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज लिव्ड हेयर, या फिर हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन ए मंथ बट ही नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे जिनमें हमने कोशिश की कि आपको अलग अलग समझाएं कि एग्जामिनर है वो सिंपल पास्ट की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर सिंपल पास्ट को देकर आपको कंफ्यूज करता है। जनरली एग्जाम में इनसे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे रूल काफ़ी सारे हैं, सभी रूल को नहीं किया जा सकता है और न ही उनको करने का कोई फ़ायदा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद एक या दो लेक्चर और बनेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा टेंस का कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए आप बताएं, आप कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।